बहुत बहुत मुबारक हो ये साल आप लोगों को, आपको और भी। अच्छी से अच्छी पिने हम सब लोग अचीव करें। चालू कर दिया हमारे। तो आज चूंकि ये हमारे टीम मीट है एक, और आज बहुत कुछ मिलने वाला है, तो थोड़ा सा आप लोगों से निवेदन भी मैं करना चाहूँगा कि सारे लोग लीडर ही यहाँ बैठे हुए हैं, तो कृपया अपने वीडियो को ऑन कर लीजिएगा। ऑडियो जो आपका माइक्रोफोन है उसको ऑफ कर दीजिएगा। अगर आपके घर में बच्चे हैं या पेट्स हैं तो प्लीज़ आप ऐसी जगह चूज करिए जहाँ पर ना तो आपको कोई डिस्टर्ब हो, ना इस मीटिंग को अटेंड करने वाले किसी इंसान को डिस्टर्ब हो। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आज अपनी इस मीटिंग को, जो कि हमारे सर की, अभय सर की मेंटरशिप में हो रही है। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करूँगा ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म, और ये बताने के लिए कि जो हमारी ड्राइविंग फोर्स है इस बिजनेस की, यानी हमारे जो ड्रीम्स एंड गोल्स एंड वीआईपी हैं, इनका रोल क्या है इस बिजनेस में और कैसे इनको हम फॉलो करके हम अपने ड्रीम को अचीव करेंगे। तो आप सभी की डिजिटल तालियों की मदद से हम इनवाइट करेंगे टुडेज लीडर, जो हमको ये बताएंगे, मिस्टर किशोर एंड कीर्ति ठोकरे। प्लीज कम ऑन वर्चुअल स्टेज। थैंक यू गोपाल जी। थैंक यू अभय सर। थैंक यू, मुझे मौका दिया इस वर्चुअल स्टेज में कुछ बात रखने का। तो मेरी आवाज आ रही है? यस। ओके। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ड्रीम्स के ऊपर, जो इस बिजनेस का क्या किसी भी काम का ड्राइविंग फोर्स होता है। इंसानों में विचार करने की शक्ति होती है जो दुनिया में किसी और को नहीं मिलती है पावर। ये उससे इंसान को अलग रखती है, ईश्वर ने ऐसी कृपा की हम पर। और ईश्वर सफल इंसान को और असफल इंसान को दोनों को एक ही अपॉर्चुनिटी देता है कि उसको 9 महीने में जन्म दे देता है। लेकिन फर्क पड़ता है बाद में, जब कोई सफल आदमी होता है जो अपने सपनों से, अपनी तमन्नाओं से, अपनी ज्वलंत इच्छा के कारण अपने सपनों को हासिल कर लेता है और वो अपनी दुनिया में सक्सेस हो जाता है। और बाकी लोग सिर्फ अपनी जिंदगी में जरूरतों को पूरी करने में लगा देते हैं। वर्तमान में सपनों का मतलब क्या होता है? वर्तमान में असंभव दिखने वाली चीजों के बारे में हम जो विचार करते हैं, जो कल्पना करते हैं, वही हमारे सपने होते हैं। कल्पना शक्ति को आकार देना ही सपना है। दुनिया में 97% लोग ये जानते ही नहीं है कि सपने क्या चीज होती है। वो अपनी जिंदगी को जरूरतों को पूरा करने में ही लगा देते हैं और एक मिडिल लोअर क्लास की जिंदगी में अपनी पूरी लाइफ निकाल देते हैं। और सिर्फ 3% लोग हैं दुनिया में जो सपना देखना जानते हैं, उसको अचीव करना जानते हैं और जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल करते हैं। हर इंसान कहीं ना कहीं सपनों के लिए काम करता है, लेकिन जो 3% के लोग हैं ये अपने सपनों के लिए काम करते हैं और 90% पीपुल जो है वो दूसरों के सपनों के लिए काम करते हैं। हर आदमी कहीं ना कहीं सपनों के लिए काम कर ही रहा है। अगर हम एमवे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एमवे बिजनेस में एक सपना, कोई भी सपना, कारण, वाई स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ड्रीम मजबूत होने जरूरी है। अगर ये चीजें हम कर पाते हैं तो हम इस बिजनेस में 90% सफल हो जाते हैं। सिर्फ उसको कैसे करना है वो सिर्फ 10% रह जाता है। ड्रीम्स टेंजिबल भी हो सकते हैं, इंटेंजिबल भी हो सकते हैं। टेंजिबल जो चीजें हमें दिखती हैं, जैसे सब गाड़ी है, घर है और इस तरह की चीजें, देश विदेश में घूमना है, ये सब चीजें टेंजिबल में आती है। इंटेंजिबल में वो चीजें आती हैं जिसको हम महसूस करते हैं और जिंदगी में पाना भी चाहते हैं। तो ड्रीम्स इन दोनों तरीके से डिफाइन हो सकते हैं। इसकी अपनी अपनी अलग अलग लिस्ट बना सकते हैं हम। और ड्रीम में अगर इमोशनल अटैचमेंट हो तो वो ड्रीम हमारा बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इमोशनल अटैचमेंट का कि ऐसा सपना कि हम जिसके बारे में सोचते ही भावुक हो जाए, हमारे शरीर में सिहरन दौड़ने लगे और रातों की नींद उड़ जाए और उसे पाने की हमारे अंदर तीव्र इच्छा पैदा हो। एमवे फैमिली बिजनेस है और सभी फैमिली मेंबर्स के अगर हम ड्रीम निकाल के लिस्टिंग करते हैं, उसको लिस्ट बनाते हैं, तो ये बिजनेस में और इफेक्टिव होगा। और ड्रीम्स हमेशा राइटिंग में हो, लिखे जाए, विजुअलाइज किए जा सके, उसको हम बार बार कल्पना करें और महसूस करें कि वो चीज हम पा रहे हैं और उसको वर्बलाइज करें। बार बार हम अपने सपनों के बारे में बात करें, आपस में बात करें, मन ही मन बात करें, ताकि वो हमारे दिलो दिमाग पे छा जाएं और एक
सबकॉन्शियस माइंड होता है उसके अंदर वो समा जाए, ताकि हम अपने लक्ष्य को उसको पाने के लिए हम ललायत हो सके। इसलिए अपने सपनों को हमें पकड़ कर रखना है, किसी को चुराने नहीं देना है। अब बात आती है गोल की। एक्चुअल में गोल क्या है? गोल एक्चुअल में ड्रीम जो हम लोग लिखते हैं, उसमें अगर हम उसको पाने के लिए तारीख डाल दें कि हम इसको कब तक हासिल करना चाहते हैं, उसमें डेट ऐड कर दें, तो ये हमारे लक्ष्य बन जाते हैं, गोल बन जाते हैं। यह आपको फोकस करने में मदद करते हैं। अगर आप गोल सेट करते हैं तो आपके ड्रीम में आप फोकस हो जाते हो। ये आपको एनर्जी देते हैं, आपको एनर्जी देते हैं इसको पाने के लिए, और आपको ये ग्रो करने में हेल्प करते हैं। गोल आप 3 तरीके से बना सकते हो, 3 तरह की सॉर्टिंग करके। शॉर्ट टर्म गोल जो आप 1 से 2 साल तक पाना चाहते हैं, मिड टर्म गोल जो 2 से 4 साल के अंदर आप पाना चाहते हो, और लॉन्ग टर्म गोल जो आप 5 से साल के बाद आप क्या चाहते हो अपनी जिंदगी में, उस हिसाब से गोल आप सेट करके बना सकते हैं। एक्चुअल में गोल में 5 चीजें होना बहुत जरूरी है। पहला, वो स्पेसिफिक हो, मतलब क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि आप क्या चीज चाहते हैं, कब चाहते हैं। दूसरा, वो मेजरेबल होना चाहिए, टाइम और वैल्यू। अगर किसी चीज की कोई कॉस्ट है तो उसको आप वैल्यू में डिफाइन करिए, और कब तक चाहते हैं वो भी आप लिखिए। तीसरा होता है अचीवेबल, मतलब वो पाया जा सके। अचीवेबल का मतलब असंभव चीजों को हमको सपने में, गोल में नहीं कन्वर्ट करना है कि वो कभी पाया नहीं, कोई पा चुका है तो मतलब वो अचीवेबल है। और चौथा होता है रीचेबल, वो हमारी पकड़ में होना चाहिए, दूर नहीं होना चाहिए, पकड़ में होना चाहिए। और 5वां है टाइम बाउंडेड, हमारे गोल टाइम के अंदर बाउंडेड होने चाहिए, समय सीमा में बंधे होने चाहिए कि हम उसको कितने समय में उसको हासिल करना चाहते हैं। ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊंगा कि जैसे एक फुटबॉल का ग्राउंड होता है, उस फुटबॉल के ग्राउंड में अगर कहीं भी गोल पोस्ट नहीं है तो खिलाड़ी सिर्फ फुटबॉल को लेकर दौड़ता रहेगा और कहीं पे वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो अपनी एनर्जी को लॉस करेगा। उसी तरह ड्रीम्स अगर हमने लिख लिए हैं तो उसमें गोल, उसमें डेट डाल के उसको गोल सेट करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम अपनी एनर्जी से व्यर्थ कर रहे हैं। जैसे हम रेलवे टिकट काउंटर में अगर जाते हैं और वहां पे हम 500 रुपए दे के काउंटर के आदमी को बोले कि भाई हमको 500 रुपए की टिकट दे दो, तो उसका पहला सवाल यही होगा कि आपको जाना कहाँ है, कहाँ की टिकट आपको देनी है। उसी तरह ड्रीम बेकार है अगर उसमें हमने डेट नहीं डाल के उसको गोल सेट नहीं किया है। तो ये हमारे बिजनेस में बहुत ही जरूरी है ताकि हम सही डायरेक्शन में आगे बढ़ सके। इसके बाद बात आती है ये इसको हम प्रैक्टिकली कैसे करें। तो उसके लिए ब्रिट वर्ल्ड वाइड BIB की बात करता है, बोर्ड इन बेडरूम। ये एक तरह का बिजनेस फोकस बोर्ड है। एक्चुअल में हम लोग काम करते हैं, दिमाग में कई चीजें रहते हैं, हमारे पास दिमाग में स्ट्रक्चर भी रहता है। अगर इसको हम बोर्ड में लिख के अपना मंथली गोल सेट कर लें कि भाई हमको इनकम से, हमको इस महीने इतनी इनकम जनरेट करनी है, और साथ में हमारे LOF में कोर लीडर को ढूंढना है और उनकी पिन को हमको आगे बढ़ाना है, तो उस फोकस बोर्ड में सारी चीजें आप लिख दीजिए, मंथली इनकम और स्ट्रक्चर वाइज आपके पिन वाइज जिनको आप नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, और उसमें मार्क करते जाइए कोर डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर, और उसके वर्क को फोकस करना है, जिससे हम सही डायरेक्शन में ग्रो करेंगे और बिजनेस हमारा तेजी से अपने गोल की तरफ जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू किशोर सर, आपने बहुत अच्छी Back to तरीके host. से टीम और गोल के बारे में बात किया और कैसे हम उनको अचीव करें, कैसे हम रात दिन उनको देखें। BIB के विषय में आपने 10 बताया। मिनट हो गया। अब अब आते हैं कि इस ड्रीम को पाने के लिए हमें कुछ न कुछ तो फॉलो करना ही पड़ेगा, कोई ना कोई तो उसका सिस्टम होगा। और कौन कौन से ऐसे कदम होंगे जिनके माध्यम से हम वहाँ पर चल करके पहुँचेंगे। तो आप सभी लोग अच्छी तरह से इनको जानना चाहेंगे, तो हम आप सबकी मदद से इनवाइट करेंगे ऑन द वर्चुअल स्टेज मिस्टर राजेश एंड आरती सिंह। प्लीज हैप्पी वेलकम। हमें बताएंगे 9 कोर स्टेप। थैंक यू गोपाल जी, आवाज आ रही है? यस बिल्कुल। जी सर। चलिए सभी लोगों को नमस्कार। हेलो। हाँ सर बोलिए, आवाज आ रही? बढ़िया आ रही। नमस्कार। नमस्कार सभी लोगों को। तो आइए, बातचीत के जरिए अभी किशोर जी ने सारी चीजें आप लोगों से ड्रीम एंड गोल के बारे में चर्चा की। तो
हम आपसे ये चर्चा करते हैं, बातचीत के जरिए ये पता करने की कोशिश करते हैं और ये 100% सिक्योर करने की कोशिश करते हैं कि हम अपने गोल को कैसे अचीव करें। तो उसके लिए 9 कोर स्टेप्स, 9 ऐसे कदम हैं जो हमें हमारी सफलता की ओर 100% सुनिश्चित करते हैं कि हम कैसे सफल हो सकते हैं। पहली बात आती है 100% प्रोडक्ट यूज। 100% प्रोडक्ट यूज का मतलब हमारे एक्सपेंडिचर जो हैं वो हम कंज्यूमर मार्केट से शिफ्ट करके इस एमवे के प्रोज्यूमर मार्केट में शिफ्ट करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये होती है कि जब हम कंज्यूमर मार्केट को छोड़ के प्रोज्यूमर मार्केट में जाते हैं तो हमारे लिए ये एज ए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है। ये हमारे लिए उस प्रोडक्ट के रियल एक्सपीरियंस हमारे समझ में आना शुरू होते हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, क्योंकि जो हमारा रोल है एज ए ब्रांड एम्बेसडर, तो एज ए रियल ब्रांड एम्बेसडर होने के लिए जो चीजें हमने फील किया है, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम अपने रियल फीलिंग को शेयर करते हैं, लोगों से हम रियल फीलिंग की चर्चा करते हैं और जो भी प्रोडक्ट हमने कंज्यूम किया है उसकी रियलिटी, उसकी रियलिटी जब हम अपने ओन एक्सपीरियंस के माध्यम से बताते हैं तो एक सच होता है। दूसरी चीज ये होती है कि जिस भी प्रोडक्ट को हमें सपोज कीजिए कि प्रमोट करना है या सेल करना है, उसके लिए भी हमें जरूरत है उस प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस करना, यानी कि उस प्रोडक्ट को भी एक्सपीरियंस करना जरूरी है जिसे हमें मार्केट करना है। क्योंकि हम इस प्रोफेशन में एज ए एडीएस अगर कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें जरूरी है कि हम उसका एक्सपीरियंस करें और उस प्रोडक्ट के बारे में खुद एक्सपीरियंस लें, फिर लोगों को डेमोस्ट्रेट करके उसके बारे में बता पाएं। तो 100% यूजर का मतलब ये होता है कि हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है जिससे हम उन प्रोडक्ट को लोगों को वर्बली, डेमोस्ट्रेटली, ये सारी चीजों को इन्फॉर्म कर सकते हैं। दूसरी चीज आती है डेवलप्ड 25 to 30 कंज्यूमर, दे आर कस्टमर। सच ये है कि जब हम प्रेजेंटेशन के दौरान चलते हैं, जब हम लोगों को इंफॉर्मेशन देते हैं, उसी दौरान हम चूंकि एक अपॉर्चुनिटी और प्रोडक्ट दोनों की इंफॉर्मेशन लोगों से शेयर करते हैं, उसी के दौरान ये सारी चीजें होंगी कि हम अपने कस्टमर्स को कैसे डेवलप करना है। तो जो रियलिटी है उन कंज्यूमर्स को वो प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, वो डेमोस्ट्रेशन करते हैं, वो सारी चीजें हम जब डेमोस्ट्रेशन करके लोगों को बताते हैं तो वो सारी चीजें संभव हो जाती है। अब बात आती है कि जो प्रोडक्ट हम किसी को दिए या प्रोडक्ट जो हमारे माध्यम से गया, उसकी सर्विसेज देना, उसके एक्सपीरियंसेस को शेयर करना, उसके बारे में लोगों को रियल इंफॉर्मेशन देना, ये सारी चीजें हम आप उस प्रोडक्ट की जब रियल इंफॉर्मेशन होती है, जब हमारे पास उसके रियल इंफॉर्मेशंस रहती हैं, तो हम एग्जैक्ट लोगों से बता पाते हैं। और हमारा मकसद सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए कि हम प्रोडक्ट को दे दिए और उसके बारे में सर्विसेज या फॉलो अप नहीं किया। अगर हमने किसी प्रोडक्ट को दिया है तो उसे फॉलो अप भी करना, यानी कि हफ्ते 10 दिन के अंदर उसके बारे में उनकी ओपिनियन लेना, उसके बेनिफिट्स को समझना और कुछ नए जो हमारे प्रोडक्ट हमें इंट्रोड्यूस किए जाते हैं उनके बारे में भी कुछ उनको इंफॉर्मेशन देना। तो दूसरी चीज है कि 25 to 30 कस्टमर्स को डेवलप करना। और तीसरी चीज होती है, क्योंकि हम एज ए अपॉर्चुनिटी ओनर इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना शुरू करते हैं, तो हमें प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट, यानी कि अपॉर्चुनिटी और प्रोडक्ट दोनों की इंफॉर्मेशन देनी जरूरी है। तो जब हम कम से कम ये हमें सुनिश्चित करना होगा कि हम लोगों से कम्युनिकेट करें और कम से कम रोज 1 से 2 लोगों को प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करें। अगर हम ऐसा निरंतर करते जाते हैं तो ये जो तीनों स्टेप्स हमने आपसे शुरू में शेयर किया, ये तीनों चीजें
हमारे बिजनेस वॉल्यूम्स को बढ़ाते हैं, यानी कि हमारे प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाते हैं, हमारे इनकम को बढ़ाते हैं, जिसलिए हम इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने आप को एसोसिएट किया। अब बात आती है कि बाकी के जो 7 स्टेप्स हैं, बाकी के जो वो हमारे 6 कदम हैं, 6 स्टेप्स हैं, उसके लिए वो इसलिए जरूरी है क्योंकि वो हमें ग्रूम करते हैं, वो हमें डेवलप करते हैं, हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं, इसलिए वो चीजें जरूरी हो जाती हैं। अब बात आती है कि वो कौन सी चीजें हैं जिसके माध्यम से हम अपने पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। तो पहली बात आती है रीड बुक 30 to 45 मिनट्स पर डे। आज ही मैं पढ़ रहा था कि स्वाध्याय के लिए, स्वाध्याय भी इंसान के जीवन में उतना ही जरूरी होता है जितना शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है, निद्रा की आवश्यकता है, और उतना ही जरूरत स्वाध्याय की भी जरूरत है। मतलब जितना भोजन जरूरत है, जितना आराम जरूरी है, उतना स्वाध्याय यानी कि खुद को पढ़ना भी जरूरी है। और इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स पढ़ते हैं ताकि हमारी सकारात्मक विचारधारा का संचार हमेशा हमारे अंतर्ध्वन में चलता रहे। दूसरा, हम कुछ मोटिवेशनल बुक का अध्ययन करते हैं ताकि हमारे अंदर एनर्जी बनी रहे, ताकि हमारे अंदर एनर्जी बनी रहे। ठीक, अब वो एनर्जी, उत्साह हमारे अंदर बना रहे। अब वो उत्साह बने रहने के लिए जरूरी है कि हम मोटिवेशनल बुक्स को पढ़ते हैं। अब तीसरी बात आती है कि हमें लोगों को इंफॉर्मेशन, हम लोगों को प्रोडक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं उसके रियल इंफॉर्मेशन के लिए हमारे पास प्रोडक्ट से रिलेटेड भी बुक्स को हमें अध्ययन करने की जरूरत होती है, ताकि हम प्रोडक्ट के रियल फीचर्स, बेनिफिट, ये सारी चीजों को हम खुद डिस्कस कर सकें। अब बात आती है कि बाकी जो चीजें होंगी कि अब हमें ब्रिज ब्रॉडकास्ट के थ्रू जो नेक्स्ट स्टेप है 1 to 2 CDs to the developed by BWW सक्सेसफुल लीडर। तो हमें 1-2 CD जो BWW सिस्टम के थ्रू CD डेवलप की जाती हैं, जो CDs होती हैं, जो ब्रॉडकास्ट होती हैं ब्रिज ब्रॉडकास्ट के थ्रू, उसको हमें पर डे सुनना होता है। उसे हम पर डे सुनने से क्या होता है कि जितना भी नकारात्मक दिन भर की विचारधाराएं या जो कुछ भी आपने झेला है वो सारी चीजों को फिर से रीजनरेट कर पाए। ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक मोबाइल रिचार्ज करना पड़ता है रोज, तो उसी तरह से ये आपको रिचार्ज कर देता है जब आप उस तरह से मोटिवेशनल सीडी और वो सारी चीजें आप सुना करते हैं सक्सेसफुल लीडर्स की, क्योंकि उन्होंने भी शायद वही एक्सपीरियंस शेयर किया होता है जो हम लोग आज फेस कर रहे होते हैं। वो भी वो फेस करके वहां उस मंजिल तक पहुंचे होते हैं, तो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे होते हैं। उसी चीज को हम भी उनसे, उनके माध्यम से सुन पाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आता है मीटिंग, डिजिटल मीटिंग्स। जैसे आज हम आप मीटिंग में बैठे हैं, डिजिटल वीकली मीटिंग्स होती हैं जो हमारी संडे को ओपन मीटिंग्स होती है फॉर द अपॉर्चुनिटी एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट। डिजिटली वो मीटिंग्स हमें रोज सुननी पड़ती है, मतलब हफ्ते में एक सुननी चाहिए, ताकि हम नए लोगों को भी उससे एसोसिएट कर सकें और जो उसको सुनने से हमें खुद जो हमारे अंदर हो सकता है, जो हम परफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उसमें जो कुछ कमियां हो रही हो उसको भी कैसे डेवलप किया जा सके, उसको भी कैसे सुधारा जा सके। उसके लिए ये जरूरी होती है कि आप ओपन मीटिंग सुने और अपने आप को एसोसिएट करके रखें और अपने टीम को एसोसिएट करके रखें। उसमें नेक्स्ट होता है फंक्शन, सेमिनार। सेमिनार आपको हर महीने ब्रिज ब्रॉडकास्ट के द्वारा बहुत सारे लीडर्स, जो सक्सेसफुल लीडर्स होते हैं, उनके सेमिनार आप सुनते रहते हैं। उनके सेमिनार सुन के आप उन्हें वो कर सकते हैं। ब्रिज ब्रॉडकास्ट के माध्यम से जो भी सक्सेसफुल, जैसे अभी हाल ही में कल ही एक मोटिवेशनल सेमिनार और नॉलेजफुल सेमिनार होना है। राजेश सर, थैंक यू। मेरे पास टाइम की बहुत कमी है, हर इंसान को 10 मिनट अलॉट किया गया है
और सब लोग 10 मिनट में अपनी बात को कहेंगे। थैंक यू, आपने बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे स्पीकर हैं, वो हमें बताएंगे कि इस बिजनेस के बेसिक्स क्या हैं, क्योंकि एक कहावत है, पुरानी कहावत है कि अगर हमारे बेसिक्स मजबूत हैं तो हमारी सारी चीज़ें मजबूत हैं। तो सारे लोग जानना चाहेंगे, बट उससे पहले हम आप सबकी मदद से इनवाइट करेंगे ऑन द वर्चुअल स्टेज our great leader Mr. Ramkrishna and Mamta Tamrakar. Please, happy welcome. सर आवाज नहीं आ रही आपकी। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। गुड मॉर्निंग। चलिए मैं एक मिनट से स्लाइड का शेयर कर दूं। सर टाइम का ख्याल रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों नमस्कार। मुझे आज इस मीटिंग में मौका दिया गया 4 बेसिक के बारे में बताने का। 4 बेसिक मतलब सफलता के 4 कदम। तो पहला इसमें आता है लिस्ट बिल्डिंग। लिस्ट बिल्डिंग का मतलब ये, जैसे हम आप एक एग्जाम्पल लें कि मैरिज है और हम कार्ड बांटने जाते हैं। कार्ड बांटते हैं तो दिमाग में वो सारी चीजें रहती है, लेकिन यदि हम उसको लिस्टिंग कर लेते हैं तो प्रॉपर तरीके से आप उस काम को नियत समय में कर सकते हैं। इसी तरह हमारी बिजनेस में है लिस्ट बिल्डिंग, यानी नाम, लोगों के नाम लिखना। और पहले तो हम अपने आसपास के लोगों को लिखते हैं, फिर उसके बाद 10-15 किलोमीटर दूर, फिर शहर से दूर, और फिर उसके बाद स्टेट से दूर। नेक्स्ट आता है कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग। कॉन्टेक्टिंग इनवाइटिंग तो अब तो और सरल हो गया कोविड से। पहले तो हम कांटेक्ट करते थे लोगों को, मिलने के लिए टाइम सेट करते थे या इनवाइट करते थे अपने यहाँ, या अपन थर्ड जगह पे मिलने के लिए बोलते थे। लेकिन ये काम जब से कोविड आ गया तो ये भी हमारा वर्चुअल हो गया है। हम ऑन फोन ही उनको इनवाइट करते हैं और ऑन फोन ही उनको हम इसमें प्लान दिखाते हैं, शो द प्लान। शो द प्लान में हम आप उनको अप्रोच करते हैं और फिर अपने अपलाइन के द्वारा भेजे हुए जो प्लान है उनको शेयर करते हैं। और इसमें जो प्लान है वो अपलाइन का ही शेयर करना है। क्योंकि यदि हम किसी थर्ड पर्सन का शेयर करते हैं तो हम उनसे उनकी मुलाकात नहीं करा सकते हैं जिस पर्सन को प्लान दिखा रहे हैं। इसलिए हमें अपना प्लान या अपने अपलाइन का प्लान ही शेयर करना है। इसके बाद फॉलो अप एंड फॉलो टू। फॉलो अप और फॉलो टू तो आज की डेट में कुछ रहा नहीं, बस उनसे क्वेश्चन पूछना है, क्या इस बिजनेस में आपको अच्छा लगा और क्या आप इंटरेस्टेड हैं और कब से स्टार्ट करना चाहते हैं। यही 4 चीजें हैं इसमें, बहुत ज्यादा तो है नहीं, और समय का भी बोला गया था इसलिए मैंने शॉर्ट में ही बोल दिया इसको। थैंक यू। सर हमें पता होता है कि आप 10 मिनट का समय इतना बचा देंगे तो हम किसी को रोकते भी नहीं। थैंक यू सर, बहुत अच्छे तरीके से आपने शेयर किया इस 4 बेसिक्स को कि किस तरह से हम अपने बिजनेस में इसको अप्लाई करके हम अपने बिजनेस को एक स्ट्रांग वे दे सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है इस बिजनेस में जो हमें बहुत ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। कहते हैं ना कि जहाँ पर बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्हें हमें हर हालत में फॉलो करना ही करना है। अगर उनको हम अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं तो हम निश्चित तौर पर वो सारे ड्रीम्स जो हमारा बिजनेस आज की मीटिंग का स्टार्ट पॉइंट था हम उन्हें अचीव करेंगे। तो इसी कड़ी में हम आज जानना चाहेंगे कि इस बिजनेस के हमारे कार्डिनल रूल्स क्या हैं और क्या वो पावर्स हैं जिन्हें हम अपनी लाइफ में अप्लाई करें और इस बिजनेस में अप्लाई करें। तो आइए जानते हैं एक ग्रेट लीडर के माध्यम से जो बहुत ही सक्सेसफुल इंसान है इस बिजनेस में। हम आप सभी की मदद से वर्चुअल स्टेज पर इनवाइट करेंगे द ग्रेट लीडर मिस्टर KM एंड मंजू श्रीवास्तव। प्लीज हैप्पी वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं सर KM श्रीवास्तव और मैं मिसेस मंजू श्रीवास्तव। आज सर थोड़ी आवाज कम आ रही है आपकी। हेलो, अभी आ रही है? यस यस, क्लियर हो गई? बिल्कुल। ओके, तो थैंक यू श्री गोपाल जी। आज बहुत अच्छा ये स्टेज हमको दिया आपने, मेरा टॉपिक दिया आपने 6 कार्डिनल रूल। तो मैं बात करूंगा 6 कार्डिनल रूल पे। सबसे इम्पोर्टेंट है इस बिजनेस में, अगर बात करें कि सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड करना है तो ये कार्डिनल रूल है, मतलब हार्ट से संबंधित है। अगर इसको जरा से भी मिस करेंगे तो इसका प्रभाव बिजनेस पे पड़ जाता है। तो इसका सबसे पहला जो रूल है उसको कहते हैं डू नॉट मिस
एनीबॉडी स्पाउस। हमारा बिजनेस ऐसा है कि हम फैमिली बिजनेस है और लोगों के घरों में जाते हैं, वहाँ पे फैमिली पूरी मिलती है। तो बाय द वे हम जेंट्स हैं और वहाँ पे कोई लेडीज़ है, तो मुझे इसका ध्यान रखना है कि हमें किसी भी तरह का कोई भी न्यूसेंस क्रिएट ना होने पाए, लेडी हो या जेंट्स हो। तो इसका ध्यान रखना है कि कोई भी मैसअप इस स्पाउस के साथ नहीं होना चाहिए। सेकंड है कि डू नॉट मैसअप एनीबॉडीज मनी। पैसे का जो लेन देन है, गलती से भी अगर कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो उसका इफेक्ट बिजनेस पे जरूर पड़ जाता है। तो जो भी लेन देन है, जो भी बिजनेस में, वो बिल्कुल साफ रखें। ना उधार लेना चाहिए, ना उधार देना चाहिए। कई बार व्यवहार में चीज़ें हो जाती हैं, बट इसका बहुत ध्यान देना जरूरी है, अदरवाइज बिजनेस पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तीसरा जो रूल है हमारे स्विस कॉर्नर रूल में, तीसरा रूल है कि डू नॉट मेस एनीबॉडी ईगो। कई बार हम लोग बात करते समय, लोगों से अप्रोच करते समय थोड़ा कड़े आवाज़ में बोल जाते हैं, कड़े अंदाज में बोल जाते हैं। तो कभी भी हमको इसका ध्यान रखना है कि ऐसा कभी भी ना बोले कि सामने वाले का कोई ईगो हर्ट कर जाए। तो कहते हैं कि जो बोलना है इससे ज़्यादा ध्यान देना है कि क्या नहीं बोलना है। और चौथा जो रूल है इसमें, डू नॉट पास नेगेटिव टू योर डाउन लाइन क्रॉस लाइन। किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव बात जो है वो किसी से भी शेयर ना करें। अब कहते हैं नेगेटिव बात कौन सी होती है? नेगेटिव बात ये भी है जो अगर कोई आप बिजनेस में कोई चैलेंज फेस कर रहे हैं कहीं भी, उसके बारे में किसी से भी अगर कोई बात करते हैं तो वो भी नेगेटिव कहलाता है। लाइक दैट हमारे अप्लायंस का कहना है कि अगर प्रोडक्ट TNA हो गया है तो उसके बारे में भी नहीं कहना है कि TNA हो गया है, वो भी एक नेगेटिव में आता है। ठीक है। इसके बाद जो पांचवा रूल है, डू नॉट डू एनीथिंग फर्स्ट टाइम विदाउट चेक एक्टिव ड्यूरिंग अप्लाइंग। बिजनेस में नया कुछ आपके दिमाग में मान लो आइडिया आ गया कि ऐसा करने से बिजनेस बड़ा हो सकता है, लेकिन बिना अपने एक्टिव ड्यूरिंग अप्लाइंग से पूछे उसको कतई न मत करिए। जो कुछ भी नया करना है वो अप्लाइंग से पूछ के ही करना है। एंड लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी अपने अपलाइन या डाउनलाइन को एम्बैरस मत कीजिए। गलती कई बार ऐसी हो जाती है डाउनलाइन से भी और अपलाइन से भी। तो बहुत ध्यान देना है कि कभी भी कुछ पब्लिकली उसे कुछ भी नहीं कहना है, चाहे कितनी भी गलती किया हो, लेकिन आपको उसे अलग से बताना है। ध्यान रखना है कि उसको एम्बैरस नहीं करना है। तो ये थे हमारे 6 कार्डिनल रूल जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। इसके बाद आती है बात 3 पावर्स। अब 3 पावर्स की बात करें तो कहते हैं पावर अगर है तो हर जगह पे सफलता मिल जाती है। इसमें सबसे पहला पावर जो आता है हमारा, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। हम आगे के साथ तो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड का मतलब है कि हमें जो चाहते हैं वही बोलना है। दूसरा, पावर ऑफ सबमिशन। सबमिट करना है, बट किसको करना है? अगर हम एमबे का व्यवसाय कर रहे हैं तो मुझे एमबे को सबमिट करना है। हमारे घर में कोई भी एक ब्रांड प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए। जो कुछ भी एमबे के रूल्स हैं उसे फॉलो करना चाहिए। किसी भी तरीके से हम एमबे से हटके रूल का कोई भी वायलेशन नहीं करेंगे। तो पूरी तरह से एमबे को भी सबमिट करना चाहिए। सेकेंड थिंग आती है कि हमारा ब्रिक वर्ल्ड राइट, एक सिस्टम जो बना है किस तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहिए, उसी तरीके से मुझे करना चाहिए, ब्रिक को भी सबमिट करना चाहिए। एंड थर्ड, आपका मेंटर, जो आपका मेंटर उसे भी आपको सबमिट करने की आवश्यकता होगी। कई बार आपको लगेगा इससे सही नहीं है जो कहा जा रहा है, हमारे मेंटर का जो कहना है उससे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, बट आपको मेंटर को 100% सबमिट करना चाहिए। तो ये पावर ऑप्शन है, सबमिट करेंगे तो आपके बिजनेस जरूर ग्रोथ आएगी। एंड थर्ड, सबसे इम्पोर्टेंट पावर की बात, थर्ड पावर ऑफ यू। बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ी टीम हो सकती है यूनाइटेड। कहते हैं कि टीम में काफी लोग होते हैं और आपकी सोच डिफरेंट है। सबको सेटिस्फाइड नहीं किया सकता है, लेकिन सेटिस्फाइड हुआ है। तो अगर आप सबमिट करें, अगर आप यूनाइट होना चाहते हैं तो एक को करके तो आगे बढ़ना है। ये 3 पावर्स हैं हमारी, जिनका इस्तेमाल करके तो कर सकते हैं। एंड दैट क्लोज।
हेलो, गोपाल जी, गोपाल जी शायद मेरी आवाज नहीं ले पा रहे हैं। थैंक यू सर, केएम सर एंड मैम जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से 9 कोर स्टेप एंड 3 पावर्स की बात की कि कैसे हमें अपने 24 आवर्स के बिहेवियर में इसको कंडक्ट करना है। और इधर आप देख रहे हैं कि चूँकि हम यम्वे के नई इरा में पहुंच चुके हैं, एक नया साल स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारे धमाकेदार ऑफर्स भी हमारे सामने हैं, कुछ न्यू अपडेट्स भी हैं जिनके माध्यम से हम अपने आप को एक अच्छी हाइट पर ले जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आप सभी लोग जानना चाह रहे होंगे, यस आई एम राइट, तो प्लीज हेल्प मी टू इनवाइट टू नो द यम्वे बुलेटिन एंड सितंबर अपडेट the great leader, Gen Z leader, Mr. Swatandra and Ranjana Singh. Please, happy welcome on the virtual stage. Thank you, श्री गोपाल जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत बधाई। और इस साल में बहुत कुछ नया आया हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से एमवे कंपनी ने पिछले कुछ मंथ के अंदर कितने सारे रिवॉर्ड्स एंड अवार्ड दिए हैं और बहुत सारे अवार्ड्स को उसने सेट भी किया है। उसको बताने के लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा और उसी के बेस पे मैं ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप अगर चाहें। करके आ रही है, कट के आ रही है, इको साउंड है सर, है इको साउंड। अगर आप चाहें तो उसका पूरा का पूरा एडवांटेज ले सकते हैं। आई थिंक मेरी आवाज क्लियर होगी श्री गोपाल जी? अभी तो स्वतंत्र सर देख लीजिए कहीं दो मोबाइल आपस में अगल बगल तो नहीं रखे हो खुला हुआ? अगर नो, मेरे पास दो मोबाइल नहीं है। ठीक, अब बढ़िया आवाज मेरे पास दो मोबाइल नहीं है जी, इस समय एक ही मोबाइल चल रही है, दूसरा मैंने ऑफ कर रखा है। जी जी, साउंड अब सही आ रही है सर। आई थिंक अभी क्लियर हो? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। बेसिकली है क्या कि ये जो टाइम पीरियड है, ये जो 7 बजे से लेके 8 बजे का या 9 बजे का होता है, इस टाइम जो है नेटवर्क ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है, इस वजह से चैलेंज आ जाता है, बट कोई बात नहीं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं सबसे पहले आपको कुछ अचीवमेंट्स बताऊंगा और ये स्लाइड्स के बेसिस पे। ये स्लाइड आप देख रहे होंगे, 6 महीने पहले कंपनी ने कोर प्लस लॉन्च किया था। उसके थ्रू कंपनी ने जो CSI वैल्यू पेड की है वो 21.3 करोड़ 21 करोड़ 30 लाख रुपए उसने 6 महीने में पेमेंट किया है। और DFI क्वालिफायर थे 2 करोड़ 84 लाख रुपए पेमेंट है। और ऐसे जितने लोग DBI थे उन लोगों को भी 2 करोड़ 84 लाख पेमेंट किया है। मैं ये बताना चाहता हूं कि किस तरीके से शॉर्ट टाइम पीरियड में जिन लोगों ने भी इसका एडवांटेज लेना चाहा उनको ये मिला। तो ये था जो पिछले 6 मंथ में मिला। इस तरीके से जो लीडरशिप इंसेंटिव था उसमें भी कंपनी ने ओवरऑल अगर आप देखोगे तो नियर अबाउट 2.7 करोड़ के अराउंड 2 टाइम कैश अवार्ड पे किया है। ये सब इसलिए जानना जरूरी है जिससे हमारा फेथ लेवल बढ़े और हम बिजनेस को लेके सीरियस हो जाएं। अब बात आती है कि BFI जो है, जो ज्यादातर लोग कर सकते हैं, ऐसे इस अमाउंट को रिसीव कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्राइटेरिया उसको आप देख सकते हैं। जितने भी लोग अभी सिर्फ 12% पे हैं या 12% से नीचे हैं, वो सभी लोग
ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव को कंप्लीट कर सकते हैं। और उन लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि वो नियर अबाउट 18 मंथ तक इसको रिसीव कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि कितने नंबर्स में पेमेंट हुआ है, तो लगभग 19,560 DFI पेमेंट्स हुए हैं। तो ये सब आपको मोटिवेट करेगा, जो आपको हेल्प करेगा इस बिजनेस को बड़ा करने में। उसके अलावा कुछ और बेनिफिट्स हैं जो जेन जेड हैं या जो यंगस्टर्स हैं। आजकल लोग पेटीएम बहुत यूज करते हैं, तो अगर आप पेटीएम के थ्रू पेमेंट्स को बढ़ाते हैं तो एमबे ने टाई अप करके उसमें कैशबैक्स, ग्रोसरी, फूड्स और मतलब इस तरीके की चीजें आपके लिए प्लान करके बैठा हुआ है। और अगर उसका हम वैल्यू में बात करें तो लगभग 22,000 रुपए के पास तो BFI लोगों ने रिसीव किया है, 30,000 भी BBI लोगों ने रिसीव किया है। तो ये सब चीजें हैं जो आपको आगे सपोर्ट करेंगी। ये था जो अचीवमेंट्स थे। अब मैं आपको बात करने वाला हूँ जो आने वाले टाइम पीरियड में आपके लिए प्लान की है। कंपनी बहुत बड़ा पैसा आपके लिए प्लान कर रही है। वो ये जो पॉइंट लिखा हुआ, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप बाद में अपने क्लाइंट से कंसल्ट करके बात कर सकते हैं। बट एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहता हूं मैं कि अगर कोई फाउंडर प्लेटिनम होता है तो उसको 1 पॉइंट, अगर एमरल्ड होते हैं तो 1.5 पॉइंट, डायमंड होते हैं तो 3 पॉइंट। ये कैलकुलेशन किया जा रहा है फाउंडर्स अचीवमेंट्स अवार्ड के लिए। इसका क्या एडवांटेज है, ये आप देख रहे हैं एग्जीक्यूटिव डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, ये सब चीजें लोग करते हैं। तो वन टाइम जो इनको अवार्ड मिलेगा वो 14 लाख रुपए से लेके 1.12 करोड़, मतलब 1,12,00,000 रुपए का वन टाइम के अवार्ड मिलने वाला है। एक अगले साल का प्लानिंग की है। इसी तरीके से जो आपका स्ट्रक्चर, जो वैल्यूएशन होगा उसमें परसेंटेज है कि 750% तक का ग्रोथ आपको मिलेगा। उसका एक चीज बताना है कि जितने नए लोग हैं वो सब लोग अपना कम से कम इंस्टाग्राम पे एक पेज बना लें। जितने भी लोग अगस्त में क्वालिफाई किए हैं उन सबका वहाँ पे रिकॉग्निशन भी होगा और जो उसमें टॉपर्स होंगे उनको कुछ वैल्यू भी मिलेगी। ठीक है, तो ये था जो कंपनी की प्लानिंग है। अब बात करते हैं जो हमारे लीडर्स हैं, जैसे हमारे अभय सर हैं या फाउंडर प्लेटिनम्स हैं, ये जो लोग, इन लोग के लिए कंपनी ने अभी 2020 का ALS ट्रिप अब अभी प्लान किया है। यहाँ पे लोग जाने वाले हैं और इसी के लिए लोग इस बिजनेस में जम के काम भी करते हैं। अब बात करते हैं हम सब लोगों के लिए जो अभी 2020 में आज के दिन जो इंटर हुए उनके लिए क्या बेनिफिट है। उनके लिए बेनिफिट है कि आप प्लेटिनम बन के फुकेट को एंजॉय कर सकते हैं। फुकेट का ट्रिप आपके लिए प्लान है जो 2021 में आप इसको अचीव कर पाओगे। आप देख रहे हो इसकी क्राइटेरिया के लिए वेरी सिंपल, अगर आप 10 लाख का बिजनेस एक साल में 6 बार देते हो आप प्लेटिनम हो जाओगे और आपको ये ट्रिप मिलेगा। जो लोग 9 बार करेंगे उनके लिए एक नाइट ज्यादा इसमें मिलेगा और जो लोग 12 मंथ कंप्लीट करेंगे उनके लिए अंतालिया में अलग से एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये था जो हम सब लोगों के लिए जो प्लेटिनम को फोकस कर रहे हैं उनके लिए ये प्लानिंग है। और जो हमारा 2021 का एमबे लीडरशिप सेमिनार होगा वो होगा अंतालिया में। और डायमंड इन्विटेशनल प्रोग्राम जो 2022 का है वो बुडापेस्ट और वियना में होगा। उसका क्वालिफिकेशन सभी लोग जानते हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्ट लॉन्चेस की। क्या प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं? बहुत सारे हैं। आर्टिस्टी में एक नया प्रोडक्ट आया है जो आप कह सकते हैं कि पावर ऑफ अप टू 3 सीरम इन 1, मतलब आप इसको मिक्स करके कई तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। इसमें 5 एम्पलीफायर मिलेंगे जिसमें आप 25 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इसकी ट्रेनिंग्स भी होंगी। जो लोग अपने स्किन को लेके ज्यादा सीरियस रहते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो सकता है। हाई टिकट प्रोडक्ट है ये। वही बात फिर से दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से एम्पलीफाई करके आप इसको अपने एंटी रिंकल्स, स्पॉट करेक्टर, फिटनेस, हाइड्रेशन, इन सब चीजों को मैनेज कर सकते हैं जो सितंबर में आएगा। साथ में कलर्स आने वाले हैं, जो एटीट्यूड लॉन्चेस बहुत सारे हो रहे हैं। इसमें तरह तरह के जो काफी टाइम से नया आने वाला था वो सब आपको सितंबर में मिलने वाला है। उसके अलावा एक और बड़ी अच्छी बात है, जितनी भी लेडीज हैं उनको अपने मोबाइल में जरूर आर्टिस्टी वर्चुअल ब्यूटी ऐप लॉन्च करना चाहिए, उसको ऐप को करना चाहिए।
और ये 10 अगस्त से लागू है और इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलते हैं और आप बहुत सारे ऑर्डर्स भी इसके थ्रू निकाल सकते हैं। तो ये था जो आने वाला था। अब बात करते हैं प्रमोशंस की, प्रोडक्ट के प्रमोशंस क्या है। तो सबसे बेस्ट है एमवे हैप्पीनेस ऑफर। हैप्पीनेस ऑफर क्या, हैप्पीनेस कब आता है, जब पैसा आता है। तो ये हम सब लोगों के लिए है और मैं लकी हूं, मैंने आज ये ऑफर उठाया भी है। अगर कोई भी एडीआर और एडीएस अगर वो 12,400 रुपए के अमाउंट का ऑर्डर करता है तो उसको 2400 के अराउंड का डिस्काउंट मिलेगा, उसमें टैक्स वैल्यू भी ऐड है। ठीक, तो ये पहला ऑफर है जो हम सभी लोगों को उठाना चाहिए। इसमें आप 2400 रुपए की वैल्यू कमा सकते हैं और ये आज से शुरू होके सिर्फ 15 तारीख तक है। दूसरा हैप्पीएस्ट ऑफर जो है वो हमारे कस्टमर्स के लिए है जो पीसीज हैं। वो लोग अगर 2,900 रुपए के अमाउंट का प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो उनको नियर अबाउट 400 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। तो आप ये सब प्रमोशंस बता के बहुत सारा ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं और उन सब लोगों को ये भी प्रॉफिट्स दिला सकते हैं। उसके बाद जो हमारा प्रोटीन पाउडर है 1 kg या हाफ kg को अगर आप परचेज करते हो तो उस पे आपको डी नेचुरल के 2 फ्लेवर्स के आपको 60 रुपीज का ऑफ मिलेगा। ये एक नया है। उसके अलावा एम्बे क्वीन की अगर हम बात करें तो आज तक ये पहली बार ऑफर आया है और बहुत शानदार ऑफर है। अगर आप एम्बे क्वीन 5 पीस सेट परचेज करते हो तो आपको हेवल्स का 4 जार मिलेगा, साथ में एक तरीके से मिक्सर ग्राइंडर है जिसकी कीमत 6,395 रुपए है। तो ये नए प्रमोशंस, नए ऑफर्स आपके सितंबर मंथ के हैं। साथ में कुछ ऑफर्स ऐसे थे जो पिछले महीने चल रहे थे जो इस महीने भी हमको मिलेंगे। ये कुछ नए लॉन्चेज और आएंगे कलर्स के। उसके बाद ये 2 फ्रेग्रेंस जेंट्स का और 1 फ्रेग्रेंस लेडीज, मतलब एटीट्यूड एंड डायनामिक 2 रेंज में आपको डिओड्रेंट्स भी मिलने वाले हैं। उसके बाद अगर बात करें प्रोडक्ट प्रमोशंस की, जो पिछले मंथ थे इस मंथ भी हमको मिलेंगे। आप देख सकते हैं आपका ये क्लिस्टर का ऑफर चल रहा था जो 352 रुपए एमआरपी का, ये आप अभी भी रिसीव कर सकते हैं। उसके अलावा एसिड जेल जाइम के थोड़े ऑफर्स अभी अवेलेबल हैं जिसमें 1.33 लीटर आप रिसीव कर सकते हो। अगर हम बात करें एटीट्यूड फेस वॉश की तो उस पर 25% एक्स्ट्रा अभी भी अवेलेबल है। तो ये सब हैं जिनके थ्रू हम अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं और टर्नओवर भी बड़ा कर सकते हैं। बात करते हैं थोड़ा सा प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी की। अगर आप थोड़ा सा स्टॉक रखते हैं, जो पुराने लोग हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए कि ग्लूकोसामीन, बायोटिन चेरी प्लस, किड्स चोको ड्रिंक, एक्सेस एनर्जी ड्रिंक, परस्यू, उसके बाद पर्सोना डिओ, टैल्क या एटीट्यूड क्लियर एक्टिव फेस वॉश, इनको प्लान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब थोड़े स्टॉक्स में है। अगर इनको आप ले लेते हैं तो आपके लिए आसानी होगी इसका बिजनेस बनाने के लिए। तो ये था जो आज जो एम्बे बुलेटिन था जिसमें ये सारे अपडेट्स किए गए हैं। तो एम्बे के साथ हेल्पिंग पीपल टू लिव बेटर लाइफ एंड हेल्दियर लाइफ्स। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से ये जितना एम्बे का बुलेटिन वो रखा और जो इस समय के ऑफर्स हैं उनको इतने अच्छे तरीके से रखा। एक बहुत ही वैल्यूएबल जानकारी हम लोगों को आपके माध्यम से मिली। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इस बिजनेस का सबसे बेस्ट पार्ट इस समय आने वाला है। हमको पता है कि सारे लोग एक्साइटेड होंगे, तो उस पार्ट को आपके बीच में रखने के लिए एक बहुत ही ग्रेट लीडर आपके सामने वर्चुअल स्टेज पर आ रहे हैं, मिस्टर श्री गोपाल जी। प्लीज हैप्पी वेलकम। तो हम आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, खासकर फर्स्ट टाइम उन लोगों को जो बिजनेस में आए एडीआर से, उन्होंने अपने आप को एडीएस में कन्वर्ट किया। तो प्लीज जो भी लोग एडीआर से एडीएस में कन्वर्ट हुए हैं कृपया अपना वर्चुअल हैंड रेज करें। हम सभी जोरदार तालियों से आपका स्वागत करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं वो हमारे एडीएस जिन्होंने 300 पीसी के जो पीसी ऑर्डर किए हैं, उन्होंने 300 पीवी का। तो हम ऐसे सभी एडीएस को इनवाइट करेंगे वर्चुअल स्टेज पर। कृपया वो अपना हैंड रेज करें, हम उनको रिकॉग्नाइज करेंगे बाय नेम, प्रोफेशन और कहाँ से हैं।
सर किसी का हैंड रेज हुआ? चलिए, जिन लोगों ने 300 पीसीपीबी किया है कृपया वो बोलना शुरू कर दें अपने अपने टर्न पर। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। माई सेल्फ श्री गोपाल। और वैसे तो हर महीने 300 पीबी होती है, लेकिन 300 पीबी के साथ साथ बहुत अच्छी पीबी इस समय जनरेट करने का और भी मौका आ रहा है, और हमको लग रहा है कि सितंबर में तो ये तो बहुत ज़्यादा ब्रेक होने वाला है। तो नेक्स्ट हम दूसरे लीडर को इनवाइट करेंगे प्लीज। मैं एस चौधरी, लखनऊ से। हमने 300 पीसी क्लब पूरा किया है, लगातार पिछले 2 महीने से कर रहा हूँ। थैंक यू। आवाज आ रही मायनी? यस यस बिल्कुल। हाँ जी आगे। अभी लोग हैं, हमने भी उनके वो देखे हैं। हेलो जी रामकरण जी। जी दोस्तों नमस्कार। मैं रामकृष्ण ताम्रकर और रीवा एमपी से हूँ, और मैं साल भर से कर रहा हूँ 300 पीवी, लेकिन इस बार अचीवर है तो मुझे और अच्छा लगा, कम से कम एक मौका भी मिल रहा है बोलने का। थैंक यू। अभी और लोग भी हैं। हेलो। हाँ जी बोलिए सर। सर नमस्कार सभी लोगों को। मैं गणेश श्रीवास्तव रीवा से बोल रहा हूँ। 300 पीवी पिछले महीने भी कंटिन्यू किया था, आज भी इस महीने भी है, आगे भी कंटिन्यू करने का है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अभी और लोग भी हैं? जी सर। देख लीजिए जो भी लोग बोल रहे हैं, शायद माइक्रोफोन तो उनका नहीं ऑफ है। तो चलिए हम आगे इनवाइट करेंगे वो लीडर्स जो एक करीब 10 से 12 हज़ार रुपए की इनकम करते हैं और एक स्ट्रांग बिजनेस को बिल्ड करते हैं, और ऐसे लीडर्स को हम लोग बोलते हैं BFI। तो जितने भी हमारे BFI हैं तो प्लीज हैंड रेज करें। तो जैसे मैं इनवाइट करूंगा, ये एक दो लोग को जानते हैं जी। डॉक्टर आले नूर खान जी। सर साउंड नहीं आ रही आपकी, माइक्रोफोन ऑफ है। जी सर, मेरा नाम आले नूर खान है। मैं गवर्नमेंट जॉब से हूँ और पिछले महीने ही BFI अचीव किया था। इस महीने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आई, इस महीने में कुछ हो नहीं पाया। ये माह सितंबर शुरू होने वाला है, इसमें बढ़िया काम किया जाएगा। थैंक यू सर। अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो। थैंक यू सर। नेक्स्ट हमारे BFI प्लीज। शैलेंद्र कुमार फ्रॉम हरदोई। आवाज आ रही सर? यस यस। हाँ, शैलेंद्र कुमार फ्रॉम हरदोई। नेम, प्रोफेशन एंड कहाँ से हैं? जी मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है, मैं हरदोई से हूँ और बिजनेस ऑनर। थैंक यू सर। नेक्स्ट BFI हमारे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अंकित श्रीवास्तव, फैजाबाद से। बेसिकली स्टूडेंट और पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस को भी बिल्ड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई BFI हमारे बीच में? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पिन पर हमारी जो BBI है, तो हम इनवाइट करेंगे सबकी मदद से वर्चुअल स्टेज पर। ऑल द BBI प्लीज हैप्पी वेलकम। हैंड रेज करें तो मैं देख लूंगा सर। जी अर्चना चौधरी। पागल है क्या? अर्चना चौधरी जी, हैंड ऑफ हो गया। चलिए लीडर्स बिजनेस बिल्डिंग में ज़्यादा व्यस्त हैं।
अब आगे हम इनवाइट करेंगे जो इस बिजनेस में एक जो हमारा पहला ड्रीम पॉइंट होता है कि हम इस बिजनेस में सिल्वर अचीव करें, तो इनवाइट करेंगे वर्चुअल पसंद स्टेज कहाँ थे पर। पहले किया था वही मान लेते हम लोग, जिसे पसंद किया था वर्चुअल स्टेज पर इनवाइट करेंगे सभी सिल्वर एंड गोल्ड को। प्लीज हैप्पी वेलकम विद योर वर्चुअल हैंड। स्वतंत्र सिंह, सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट। हम और अपनी पत्नी के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। थैंक यू, गुड डायमंड। सर हैंड रेज कर लेंगे, सबको हम देख लेंगे। सर टंडन सर बताएं सर। सर साउंड नहीं आ रही, प्लीज माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए। हाँ, आवाज आई? यस यस यस। हाँ, नमस्कार, मैं प्रदीप टंडन, मैं सीतापुर से हूँ और पिछले जो है कई सालों से मैं इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। तुषार चौधरी। रामकृष्ण जी। सर गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। नाम राजेश चौधरी, गवर्नमेंट जॉब में हूँ, बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर हूँ और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अपनी फैमिली के साथ में, अपने बच्चों के साथ जबरदस्त तरीके से बिल्ड कर रहा हूँ। थैंक यू। रामकृष्ण जी। जी सर, नमस्कार, रामकृष्ण तामकर और रीवा एमपी से हूँ और इस बिजनेस को बड़े बड़े ड्रीम को पूरे करने के लिए कर रहा हूँ। नमस्कार सभी को, मैं ममता ताम्रकार रीवा से। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। किशोर जी। सर माइक्रोफोन ऑफ है आपका। मैं सर किशोर ठक्कर, टेक्सटाइल एजेंट हूँ सतना एमपी से और पार्ट टाइम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति ठक्कर यहीं सतना से। और कोई हमारे बीच में? तो दोस्तों माई सेल्फ श्री गोपाल, 29 साल से मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और साथ साथ इस बिजनेस को डेवलप कर रहा हूँ और लखनऊ से हूँ। नेक्स्ट सिल्वर हमारे बीच में अशोक कुमारी साहू। नमस्कार, मेरा नाम अशोक कुमारी है। ये तुषार चौधरी जी के हैंड रेज बोल भी नहीं रहे। कोई और हैं जो बच्चे हम शायद न देख पा रहे हो? प्लीज आपका वेलकम है। तो चलिए हम आगे की पिन को रिकॉग्नाइज करते हैं जो बहुत ही बढ़िया पिन है। फॉरेन ट्रिप्स भी मिलती है यहाँ पर, एक अच्छी इनकम भी मिलती है और जब हम इस पिन पर आते हैं तो लगता है कि हमने अपनी सैलरी को 100% रिप्लेस कर दिया है। तो आप सभी की मदद से वर्चुअल स्टेज पर इनवाइट करेंगे ऑल द प्लेटिनम एंड फाउंडर प्लेटिनम। प्लीज हैप्पी वेलकम विद योर हैंड। मैम आवाज नहीं आ रही, माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए। हेलो जी, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मंजू श्रीवास्तव है, सेंट्रल हाउस है अयोध्या से। दोस्तों नमस्कार, पीएम श्रीवास्तव, बाय प्रोफेशन एक इंडस्ट्रियल मैनेजर हूँ फैजाबाद से। मैं सिर्फ तौर पर इतना कहना चाहूँगा कि सपने बड़े बड़े देखिए, मेंटर ढूंढ लीजिए, जम के काम कीजिए, ये साल बहुत जबरदस्त होने वाला है। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा मैसेज आपका है और हम लोग जरूर उस स्टेज पर पहुंचेंगे इस साल। तो आगे हम इनवाइट करेंगे सबकी मदद के माध्यम से। एक बहुत अच्छी पिन, बहुत अच्छी इनकम है हमारे बीच में और वो पिन है सफायर एंड फाउंडर सफायर की। तो प्लीज हैप्पी वेलकम ऑन द वर्चुअल स्टेज। प्लेटिनम और फाउंडर प्लेटिनम में देखिए और कोई छूटा? राजेश जी है क्या? हेलो, हाँ नमस्कार। जी सर, जी सर था, सॉरी सर। हाँ, माई सेल्फ राजेश सिंह, यहाँ रीवा से। और मैसेज सिर्फ इतना है कि टेक द नॉलेज to the system and communicate your all growing active appliance and take the massive action with the positive mental attitude and follow the golden triangle, go to success. Okay, thank you. थैंक यू सर, थैंक यू सर। और तो कोई नहीं है? पूनम मैम है क्या? सर कोई छूट रहा हो तो प्लीज I request you please come on the virtual stage.
तो नेक्स्ट हमारी पेन है जो सफायर एंड फाउंडर सफायर, बहुत ज़बरदस्त पेन, बहुत ज़बरदस्त इनकम। तो जोरदार वर्चुअल तालियों से इनवाइट करेंगे आपको वर्चुअल स्टेज पर। प्लीज हैप्पी वेलकम। तो आगे आते हैं, अपना एक जो कहते हैं ना, इस बिजनेस में थर्ड स्टेज दिखाई जाती है कि आपके पास टाइम भी होगा, मनी भी होगी, साथ ही साथ फाइनेंशियल फ्रीडम भी होगी। सारे लोग यही चाहते हैं। आई एम राइट? यस, बिल्कुल आई एम राइट। आप सबकी हंसी खुशी हमें दिखाई दे रही है। तो आप सबकी जबरदस्त तालियों की मदद से हम इनवाइट करेंगे एमरल्ड एंड फाउंडर एमरल्ड, साथ ही साथ हम सबके मेंटर अपलाइन मिस्टर अभय सिंह एंड मधु सिंह। प्लीज हैप्पी वेलकम ऑन द वर्चुअल स्टेज। नमस्कार। तो सबसे पहले मधु जी आपसे बात करेंगे। हमारी ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं लीजिए। आर्थिक स्वतंत्रता का नव वर्ष आप सभी को बहुत बहुत मंगलमय हो। अब तो याद भी नहीं आता कि 1 जनवरी का नव वर्ष कब मनाया था, क्योंकि 1 सितंबर का नव वर्ष अगले साल अगस्त में हम लोगों को ढेर सारी खुशियां दे जाता है। दिवाली बढ़िया होती है। तो अब हम इसी प्रयास में हैं कि अब आप लोगों की दिवाली को भी हैप्पी दिवाली बना दी जाए, और उसके लिए आपको 1 सितंबर को ही नया वर्ष बनाना होगा। तो पहले मधु जी आपसे बात करेंगी और फिर मैं अपने पॉइंट पर आऊंगा। हेल्प मी वेलकम माय डायमंड लेडी। दोस्तों, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज सभी लीडर्स ने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन दिखाया। सभी ने बहुत बढ़िया से तैयारी करके इस प्रेजेंटेशन को सामने रखा गया। दोस्तों, एमवे का नया साल शुरू हो चुका है और हमें अपनी तैयारी करनी है। इस साल हमें कहाँ जाना है, हमें अपने गोल्स को तैयार करना है और उस तैयारी के साथ हमें बड़े बड़े सपने देखना है। वो बड़े सपने, जितने बड़े सपने आप देख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे और आज वो सारे सपने हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो इस नए साल में आज ही से हम अपने गोल्स को और अपने सपनों को अपने पूरे घर में हमें पूरी तैयारी के साथ लगा देना है। उसमें डेट डाल देना है, हमें उसमें अपना टाइम डालना है, कितने का लेना है, क्या लेना, वो सारी चीजें आपको अपने ड्रीम में लगाना है, लिखना है। उससे बहुत तेजी से आपके सपने पूरे होंगे। दोस्तों, अभी तक हमने भी यही सब कुछ किया है और आज भी हम वही कर रहे हैं कि हमें और क्या चाहिए और क्या चाहिए। हमें लगातार अपने सपनों पर डेट डालते रहते हैं हम लोग, और इस सपनों के साथ आप बड़ा बिजनेस बनाने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे लीडर जबरदस्त हैं और पूरी तैयारी के साथ पिछला साल में बहुत अच्छा किया है और ये साल में बहुत बढ़िया करने वाले हैं, हमें मालूम है। तो दोस्तों, और आगे मैं बस यही कहना चाहूंगी कि बहुत एंजॉय के साथ इस बिजनेस को करिए और सारे फॉरेन ट्रिप जो एमवे अनाउंस कर चुकी है, हमें अभी से अपनी तैयारी करनी है और हम सब वहां चल के मस्ती करने वाले हैं। तो सब तैयार हैं और भी तैयारी करिए। और मैं इसके साथ अभय जी को बुलाना चाहूंगी कि वो आए और आपसे थोड़ी बात करें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। जितने भी लीडर्स से मीटिंग को देख रहे हैं, प्लीज अपने वीडियो को जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो पहले चेक कर लेते हैं हमारी आवाज क्लियर है। यस, बिल्कुल सर। ग्रेट जी सर, आवाज आ रही है। तो आप सभी का ढेर सारा स्वागत है और हम नए फाइनेंशियल ईयर में 2020-21 में आ चुके हैं। सर आवाज बहुत डिम हो गई सर, बहुत कम हो गई। आवाज धीमी हो गई जी। यस सर। अभी चेक करें आवाज। सर अभी बहुत कम है। अभी बहुत सारे वीडियो ऑफ हैं। प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए, नहीं मीटिंग से हटा दिया जाएगा आपको।
अभी वॉल्यूम बताइए। सर बढ़िया है। आ गई? जी जी सर वॉल्यूम अच्छा है, अब ठीक है। ग्रेट। प्रेजेंटेशन आप लोगों को दिख रहा है? यस सर। जी। तो चलिए अब आगे कुछ जरा 15-20 मिनट बातचीत करेंगे हम लोग, और स्पेसिफिक बातचीत करेंगे। काफी सारी इंफॉर्मेशन आज अलग अलग लीडर्स ने दी। पहले मैं उन्हें बधाई दूंगा, क्योंकि ये टीम और एक ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। कोई अकेला इसमें चैंपियन नहीं बनता। तो पहली चीज यही है कि हम एक टीम का पार्ट होते हैं और हम एक टीम बनाते हैं, इसीलिए ये टीम मीट कहलाती है। टीम एम कैम से क्या ताल्लुक है? हम कैम बनने निकले हैं, बीच के पड़ाव आते रहेंगे। आप भी देख रहे हैं, अभी आज ही खबर आई कि पश्चिम बंगाल से एक नए फाउंडर ईडीसी आए हैं जी, है ना, जो इनकम टैक्स ऑफिसर थे। आप सबने उन्हें सुना हुआ है। तो ये सब चीजें बगैर टीम के नहीं होती। तो पहले मैं अपने होस्ट श्री गोपाल जी और अशोक जी को मैं बधाई दूंगा, क्योंकि ये बड़ा कुशल काम होता है। और बारी बारी से जब आप लोगों को जिम्मेदारी दूंगा तो आपको खुद फील होगा कि बड़ा जिम्मेदारी पड़ा। और जब थैंक यू बोलना होता है लीडर्स को तो बड़ी मुश्किल होती है ना, कि सर आपका टाइम हो गया, थैंक यू। लेकिन ये अनुशासन ही हमें आगे ले जाता है। ड्रीम गोल्स और बीआईबी पर बहुत अच्छी बातचीत की आज किशोर जी और कीर्ति जी ने। बहुत ही पावरफुल मैसेज दिया कि किस तरीके से हम डिजाइन करते हैं। और मैं वही देख रहा था कि बड़ी कूट कूट के जो टीचिंग्स हैं, जिस पर काम किया, जिसकी वजह से ये लोग सफल हुए हैं, उन्होंने उन चीजों को रखा। आज आपको जान के अच्छा लगेगा कि जो भी स्पीकर थे वो हमारे या तो सिल्वर थे या तो हमारे प्लेटिनम स्पीकर थे। यहाँ तक कि हमारे होस्ट भी आज सिल्वर इन अप ही थे। तो जल्दी आपको इसमें मौका मिलेगा। स्टेप राजेश जी ने बहुत अच्छा जल्दी मीटिंग से हम लीव हो रहे हैं। समय को लेकर मीटिंग मैसेज थोड़ा करेक्ट करेंगे। आवाज आ रही? यस सर जी। 6 कार्डिनल और 3 पावर्स केएमजी एक बहुत ही जाने माने लीडर हैं, बहुत कुशलता से रखते हैं और संक्षिप्त और सारगर्भित रखते हैं। 4 बेसिक्स पर रामकृष्ण जी ने बहुत ही कह लीजिए कि उसको संपुट टाइप का बहुत छोटा बना करके पेश कर दिया, ताकि आप गागर में सागर भर सकें। तो रामकृष्ण जी और ममता जी को बधाई। और सबसे मुश्किल काम था स्वतंत्र जी और रंजना जी का, क्योंकि पूरे आपके बुलेटिन को उन्होंने तैयार किया था कि कैसे ये काम होगा, कैसे प्रमोशन का आप एडवांटेज लेंगे। तो ये जरा मुश्किल काम होता है थोड़ा बुलेटिन को रेडी करना, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो रिकॉग्निशन। आप सबको बधाई कि अगर आपने रिकॉग्निशन का पार्ट आज देखा होगा तो अब हम लोग बोस सर के बताए हुए ट्रैक पर आ चुके हैं। और ये ट्रैक क्या है? 3%, 6%, 9%, 12%, 15% के जमाने गए और अब आया नया जमाना। किस चीज का? 300 प्लस पीसीपीबी, बीएफआई, बीबीआई और इसके बाद आ जाएगा सिल्वर। अब इसको थोड़ा सा जो है हम लोग समझते हैं क्यों ऐसा चेंजेस हम लोगों ने किया। पहली बात, एक आदमी है वो 9% पर है। अभी कैसे पता चलेगा कि वो 9% पर जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है? हो सकता है उसकी एक डाउनलाइन 1200 पीवी पे हो और वो बंदा 100 पीवी साइड में करके खुद भी 1200 पीवी के ऊपर ही बैठा हो और 9% पर हो। अब अगर उसी जगह पर हम उसे बीएफआई कहेंगे तो क्या फर्क आएगा? बड़ा मेजर फर्क आ गया। उसके 2 रनिंग लेग एटलीस्ट 3% पर हैं, तभी वो बीएफआई पर है, राइट। तो ये एक डिफरेंशियल क्रिएट करने के लिए हमारे डायमंड ने ये बोला कि अब आप नई पिनों पर बातचीत करें। आगे से आप लोग भी कोशिश करिए कि आपकी पेस मीटिंग में रिकॉग्निशन जो हो वो हमारे कोर प्लान और कोर प्लस पर आधारित हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। है ना? अब आते हैं हम जरा सा कुछ आगे की चीजों पे और समझते हैं पहले
किसी का बच्चा है जो स्क्रीन पर लिख रहा है, प्लीज कोऑपरेट। थैंक यू। सर आपकी साउंड नहीं आ रही। हाँ, अब आ गई? जी जी हाँ आ गई। तो हमें क्या करना है, अब हम अपनी पूरी नई तैयारी के साथ काम करेंगे। हमारा जो स्टेप 1 है वो क्या है, रिटन ड्रीम्स और गोल हमें लिखने हैं। क्यों? क्योंकि मेजर पावर यहीं से आएगी, जो आपके कमरे में पेस्ट है। सर वॉइस नहीं आ रही। हाँ, तो आपके कमरे में अगर पिक्चर पेस्ट है, उस पर डेट पड़ी हुई है, तो वो गोल बन जाता है। जैसे आज आप लोगों ने सुना, किशोर जी ने भी बातचीत की। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अपना वर्क प्लान भी महीने का तैयार करना है, राइट? मेरा इस मंथ का वर्क प्लान क्या होगा, और इस वर्क प्लान में आपने आगे जो लिखा हुआ है उसको देखिए, सेट इनकम प्लान ऑफ द मंथ। आपको अपनी इनकम लिखनी है। देखिए थोड़ा इस चीज को समझिएगा, मैं ये पूरा प्रेजेंटेशन लीडर्स के पास पहुंच जाएगा, आप अपनी पेस मीटिंग में इसे यूज करें। पर्पज है इसे एक्सप्लेन करना कि हम क्या करना चाह रहे हैं इस अगले साल में, यानी इस नए फाइनेंशियल ईयर में। तो हमें पहला काम करना है, अगर हमने नहीं बनाया है तो बहुत बड़ा गोला हो जाएगा, बहुत परेशानी हो जाएगी। रिटन ड्रीम्स और गोल बनाइए। रिटन की पावर ही अलग होती है, उसमें एक एनर्जी आती है। इसीलिए आप देखें तो अक्सर आता है ना, मैं लिख दूंगा, मैं कर दूंगा। ये जो एक्सक्यूजाइटिस की बीमारी है वो इसीलिए आती है क्योंकि डर लगता है। जानते हैं पेन कब आप उठाएंगे? जब डर को भगाना होगा। आपको याद होगा जब आप एग्जाम में जाते थे और क्वेश्चन का आंसर नहीं आता था, अब मजबूरी ये है फेल होके तो जा नहीं सकते, तो एक तरीका होता था पेन उठा लो और जो समझ में आए वो लिखो, बस सिवाय हनुमान चालीसा के सब कुछ लिखो उसमें। तो फाइनली वो हो ही जाता था, और जब नंबर आते थे तो आपको अच्छा लगता था, यार मैंने एफर्ट किया। तो सेम चीज है, यहाँ भी रिटन ड्रीम्स और गोल लिखना है। अपनी पिक्चर जो ड्रीम की है उन्हें पेस्ट करना है, उस पर डेट डालना है। वर्क प्लान बनाना है महीने का, जो उस वर्क प्लान में इनकम प्लान बनाना है। 300 प्लस पीवी का गोल बनाना है। 300 प्लस पीसी पीवी जो आपकी आएगी, ये कहां से आएगी? क्या गोल बनाना है? क्या आपके 20 पीसी से आएगी, या क्या आपके 30 पीसी से क्या आएगी, क्या आपके 10 पीसी से आएगी? ये आपको डिसाइड करना है। 6 लेख का स्ट्रक्चर आपको बोर्ड इन बेडरूम में लगाना है। बोर्ड इन बेडरूम जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए जानकारी है। आपका बोर्ड इन बेडरूम का मतलब होता है जो दिया है कि बेडरूम में लगा हुआ वो बोर्ड जो आप आता है, हिलाता है, जगाता है, काम कराता है और आपको पैशनेट बनाता है। पॉसिबल ही नहीं है कि हम लीडर हों और हमारे पास बेडरूम में बोर्ड ना हो, राइट? और ये काम हर महीने करना है। डू दिस एवरी मंथ, मंथ आफ्टर मंथ, मंथ आफ्टर मंथ। स्टेप 1 का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गया? पेस्ट करना है ड्रीम गोल को, डेट डालना है, 300 प्लस पीवी का अपना गोल बनाना है, 6 लेख का स्ट्रक्चर उसमें डिजाइन करना है बीआईबी पर, और ये काम हर महीने करना है। और इनकम का प्लान बनाना है, पिन का प्लान नहीं बनाना है। स्टेप 2, अब आपको टारगेट करना है 300 पीसी पीवी, जो कि आपको 4000 रुपए अर्न कराएगा सीएसआई कोर प्लस इनकम से, राइट? आपको टारगेट करना है 4000 प्लस की इनकम। क्यों? उसका एक रीजन है, पहले हमारा कॉन्फिडेंस तो बढ़े, पहले हमें तो बिलीव आए। मैं आपसे एक अपने अनुभव की बात बताता हूं कि पहली चेक तो मैंने उठाई होगी ना, तब टीम ने उठाई होगी। हम पिन के चक्कर में कब से पड़ गए? बार बार ये चीज कही जा रही कंपनी की ओर से कि पिन एक छलावा था। पिन पैसा नहीं देता, स्ट्रक्चर पैसा देता है। प्रॉफिटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी स्ट्रक्चर से आती है।
तो 4000 प्लस का आपको CSI का कोर प्लस इनकम लेने का पहला टारगेट बनाना है। अब इसके लिए आपको 30 से ऊपर PC क्रिएट करने हैं अच्छा CSI जनरेट करने के लिए। आपको जूम प्रोडक्ट ट्रेनिंग और प्रोडक्ट का नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बहुत वाइटल रोल है। उसमें आपको इफेक्टिव रिटेलिंग स्किल सिखाई जाती है, अलग अलग प्रोडक्ट का नॉलेज होता है। मैं तो आपसे कहूंगा जब भी आपके घर में बॉटल आए ना तो उस बॉटल को जरूर पढ़िए। कई बार हम पुराना जो डोज दे रहे होते हैं न्यूट्रलाइट में और बॉटल में नया आ जाता है। ये मेरे साथ भी हुआ, बॉटल पढ़ना भूल गया तो उन्होंने कहा भाई इसमें तो लिखा है नेचुरल सी 1 पर डे। तो मैंने कहा कोरोना काल है इसलिए 1 शाम को भी ले लीजिए, लेकिन 3 नहीं कह पाया क्योंकि बॉटल पे लिखा हुआ है। तो कई बार आपको पढ़ लेना चाहिए, उससे अपनी जानकारी भी बढ़ जाती है और सामने वाले को बताने के लिए भी काम बनता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको रेगुलर अपलाइन और अपलाइन प्लेटिनम के साथ काउंसलिंग में बने रहना है। ये बहुत बड़ा लेकोना है। सच्चाई बताऊं, आप में से बहुत सारे लीडर्स को हमारी ओर से मैसेज जाता है, लेकिन मैं देखता हूं 15 दिन हो जाए या 1 महीना हो जाए, कभी रिप्लाई नहीं आता। कई बार ऐसा लगता है ये वन वे बिजनेस हो रहा है क्या। हम केवल रिसीव करते हैं, नो थैंक यू, नो वेलकम, बस रिसीव किए जाओ, और जब काम ना हो तो कहो सर काम नहीं हो रहा है। अरे भाई एक काम ये भी तो है, जो बंदा आपको ग्रुप में डाल करके भेज रहा है, ब्रॉडकास्ट ग्रुप में भेज रहा है, वो आपको प्यार करता है। वो चाहता है कि सूचनाएं जैसे ही कंपनी से मिले आप तक पहुंच जाएं। लेकिन कब आप ये प्यार दर्शाएंगे कि हाँ भाई हमें मिला। हाँ, ये मत करिए कि रोज ये काम शुरू कर दीजिए तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन फिर भी कभी कभी, है ना, थैंक यू सर। अब मैंने देखा कि भाई PPT पहुंच गया और PPT पहुंचने के बाद किसी का रिप्लाई नहीं आया कि धन्यवाद, ऐसा लगा। और जबकि हमें तो अपनी अपलाइन से मांगना पड़ता है कि सर PPT दे दीजिए, उसके बाद उन्हें डबल धन्यवाद देना पड़ता है 2 बार हाथ जोड़ के। तो थोड़ा सा कर्टसी रखिए, अपलाइन भी जीव है ना, और मेहनत करता है, तो अपनी अपलाइन को प्यार करिए मगर यूज मत करिए। वो आपके लिए कल को मंच पर सबसे बड़ा तोहफा होगा जब आप उसका नाम लेंगे। स्टेप नंबर 3, अब आपको अचीव करना है कोर प्लस BFI, और कितने लेगों से? एटलीस्ट 6 लेग, कम से कम 6 लेगों से, जिसमें से 3 लेग आपके 300 प्लस PV के ऊपर के अचीवर होने चाहिए। तो टारगेट 1 क्या हो गया? 300 प्लस PV पर आना। टारगेट 2 क्या हो गया? BFI पर आना कम से कम 6 लेगों से, जिनमें 3 लेग आपके 300 प्लस PV के ऊपर होने चाहिए। अपनी खुद की पेस मीटिंग स्टार्ट करिए। इस लेवल पर पहुंचने के बाद आप लूडो में एंटर करेंगे। उसके पहले एमवे का अकाउंट मैनेजर आपको नहीं पहचानेगा, वो केवल आपका नाम छाप करके भेज देगा 300 PC PV में, लेकिन पहचानेगा नहीं ढंग से, क्योंकि आप अभी बिजनेस बिल्डर मोड में नहीं आए। इस समय तक आते आते 9-10 लोग आपकी टीम में आ चुके होते हैं। आपको अपनी पेस मीटिंग की कमान संभालनी चाहिए, और जो लोग पेस मीटिंग कर रहे हैं हम देख रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। अब उन्हें लग रहा है साफ तौर पे कि हाँ अब बड़ी चीजें होंगी। साथ में कोर लीडर बनिए। कोर की बात आज रह गई थी, मैं दोबारा से रिवीजन करा दूं। कोर में जब 9 कोर होता है, वो 9 कोर किसी और के लिए अप्लाई नहीं करना, वो हमें अपने खुद के लिए अप्लाई करना है, राइट। पहले 3 कोर क्या है? 100% प्रोडक्ट यूज, शेयर 10 से 20 या 30, अभी तो हम कहेंगे 30 PC को शेयर करना है, और साथ में तीसरा है शो द प्लान। ये तीनों हमारा एक्शन पार्ट है। अब आप देखिए, अगर मैं यूज कर रहा हूं और PC बना रहा हूं और कस्टमर्स को शेयर कर रहा हूं, इसका मतलब मैं 300 PV की यूनिट करना जानता हूं, तो मैं 300 PV डुप्लीकेट करूंगा। अगर मुझे खुद ही 50 PV आती है तो मैं कहां से 300 PV लाऊंगा? इसलिए पहली जरूरत क्या है? खुद उस काम को करके क्रिएट करने की, ताकि मार्केट के थपेड़े हमें पता चल जाए, राइट। तो आपके लिए सबसे पहली जरूरत है खुद की पेस मीटिंग करना, और पेस मीटिंग शुरू करने के लिए आपको उस लेवल पर होना जरूरी है। पेस मीटिंग के लिए आपको एक कोर लीडर होना होगा। अगले 3 स्टेप्स हैं, जैसे राजेश जी ने कहा था, बुक, CD एंड फंक्शन, ये सब
ज्यादातर डिजिटल होते जा रहे हैं, सीडी डिजिटल हो गई हैं, फंक्शन डिजिटल हो गए हैं, बुक्स आपके घर में हैं, बाजार से ले लीजिए, कहीं से लीजिए, पढ़िए, पढ़ना जरूरी है। और पहली बुक कौन सी रिकमेंड की गई है? जीत आपकी, क्योंकि जीत आपकी बार बार पढ़िए। बड़ी सोच का बड़ा जादू है, लोक व्यवहार है, लोक व्यवहार में कुशलता है, सवाल ही जवाब है, वो पूरी लिस्ट आप लोगों को जा चुकी है, राइट? वादे जो निभाने हैं। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट और भी लोग भूल जाते हैं, सालों साल बिजनेस करते हैं लेकिन काउंसिल का मतलब नहीं जानते। पहले जहां पर टीचेबिलिटी होता था वहां अब काउंसिल आ चुका है 9 कोर में। तो अकाउंटेबल, काउंसिल एंड कम्युनिकेट, ये 3 सेंटेंसेस हैं। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है पूरी जिम्मेदारी मेरी है मेरे बिजनेस की, लेकिन काउंसिल का मतलब है मैं अपना गेम प्लान रखूं और उनसे पूछूं और कहां काम करना है। कल मैंने ये किया था, कल मैंने 5 कॉलिंग की थी, आज मेरी 2 कॉलिंग ही हो पाई है, सर और कहां काम करना चाहिए। लेकिन एक चीज भगवान के वास्ते कभी अपलाइन से मत पूछिएगा जो मैंने कभी नहीं पूछा, और वो है सर ये काम कैसे करना है, ये मैंने कभी नहीं पूछा। कैसे मतलब? किनको प्लान दिखाना है। मैं केवल एक चीज पूछता था, ये इनकम मिलती है? कहे हाँ मिलती है। तो हमने कहा सर फिर हो जाएगी, कितने प्लान करीब दिखा दे रहे हो? कहे दिखा दो, जम के दिखा दो, किसी को छोड़ो नहीं। अब किसको दिखाऊं? मैं तो लखनऊ का रहने वाला ही नहीं था, तो अल्टीमेटली किसको दिखाता? सड़क पे रोक के चाय की दुकान पे, अंडे वाले की दुकान पे, पान की दुकान पे रोको, किसी के ऑफिस में घुस जाओ, सब हथकंडे अपनाओ। और एक बात तब भी सिखाई गई थी, मारपीट नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा होगा मना कर देगा, राइट? लेकिन काउंसिल करिए, आपकी कमी पहले पता चल जाएगी तो मंत्र का गोल अचीव हो जाएगा। और कम्युनिकेट क्या है? कम्युनिकेट ये है कि जो कुछ आप कर रहे हैं, तो कभी कभी आपने जो आपकी प्रॉस्पेक्ट से बात हो रही है, जो आपकी टीम से बात हो रही है, उसमें अपलाइन को भी कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल कर लीजिए। फायदा ये होगा, प्रोग्रेस चेक हो जाएगा, पता चल जाएगा हम कैसी बातचीत कर रहे हैं। हम वही कमी बार बार कर रहे हैं, वही कमी बार बार कर रहे हैं और नए परिणाम चाहते हैं, तो कैसे आएगा? स्टेप 4, अब हमें एक गुड बीबीआई इनकम पर आना है। कम से कम 6+ लेग हमारे पास होने चाहिए, यानी स्ट्रक्चर लेकर के हमें चलना है हमेशा ईगल। 6+ मतलब ईगल। 3 लेग हमारे बीएफआई लेवल पर होने चाहिए। हमें काउंसलिंग और कम्युनिकेट करने की अपलाइन प्लेटिनम से ज्यादा जरूरत पड़ेगी। वहां भी बोथ सर ने रखा था एमरल्ड और डायमंड, वो ठीक है, लेकिन हम जिनके प्लेटिनम है, सपोज करिए मैं जिनका प्लेटिनम हूं, अल्टीमेटली मेरी जिम्मेदारी सबसे पहले उनके लिए है। तो आपके प्लेटिनम को चेक करें, और अगर जरूरत है तो आप एमरल्ड को भी उसमें लूप में ले लें, कॉन्फ्रेंस में ले लें, एक से भले दो। और डायमंड की नौबत ना लाए तो अच्छा है, क्योंकि डायमंड को बहुत काम है, थोड़ा रहम करिए। लंबी टीम होती है, बहुत काम होता है, तो कभी कभार की बात अलग है, ग्रुप में वो शामिल हो जाएंगे, लेकिन पर्सनल शायद उतना टाइम नहीं मैनेज होता है। अपने 3 लेगों को पेस मीटिंग में ले आइए, और अब आप एक गुड प्रॉफिटेबल प्लेटिनम ट्रैक पर आ चुके हैं। तो अल्टीमेटली आपका गोल बीबीआई तक अभी पहुंचना है, यहां लिखा है प्लेटिनम नहीं, ये प्लेटिनम का ट्रैक है, आपका शुरू हो चुका है। अब जरा सा एग्जांपल से देख लेते हैं। आपको 300+ पीवी पीसीपीवी करना सीखना है। पीसीपीवी क्यों? सीएसआई कमाने के लिए। ये सेंटेंस बार बार यूज हो रहा है। आपके 3 लेग कम से कम 300+ पीसीपीवी पर आने चाहिए, ताकि उन्हें 4-4 हजार की रकम आप दिलाएं, उससे उनका मनोबल बढ़ेगा। और साथ में 3 लेग बगल में 100+ पीसीपीवी के और डाल लें। एक चीज से बचने की कोशिश जरूर करिएगा, जो आदमी एडीआर से एडीएस बनने में टाइम ले, उसको स्पॉन्सर मत करिए। अभी अपना टाइम खराब मत करिए, उसे क्लियर कट बताइए, सब कुछ रेडी हो, 5000 का यहाँ पर आपको 3 पीसी पर परचेजिंग करना है, फिर आपको असेसमेंट करना है, वहीं पर टाइम लग जाएगा। हम कौन बैठ करके 90 दिन वेट करेगा? तो बेहतर है। और सबसे बड़ी बात यह है, एडीआर का आपने देखा होगा आज रिकॉग्निशन नहीं होता, क्योंकि एडीआर में वो आदमी अभी एक्टिव ही नहीं है ना, तो अभी हम कैसे उसको एक्टिव माने? उसने तो केवल रजिस्ट्रेशन कर दिया तो एडीआर बन गया, उसके घर में आज नेगेटिव कंपनी के प्रोडक्ट यूज हुए, वो हमारे बिजनेस का पार्ट कैसे बना? आज उसके किचन में नेगेटिव कंपनी के प्रोडक्ट यूज हुए,
आज उसके साबुन में निगेटिव कंपनी का प्रोडक्ट था, हम उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? और आप लोग 5,000 का सोच रहे हैं। यहाँ पर स्थिति यह है कि अगर 10,000 का भी प्रोडक्ट लो, होम केयर से, पर्सनल केयर से, आर्टिस्ट्री, एटीट्यूड, न्यूट्रलाइट, सारे सेगमेंट मिला ले तो भी 100 पीवी में पूरा नहीं हो रहा है। और कोशिश करिए छोटे छोटे प्रोडक्ट हर सेगमेंट से आपको देना है, क्योंकि अक्सर हम न्यूट्रलाइट देके सोचते हैं वो एक्टिवेट हो गया, लेकिन उसके घर में केवल एक सेगमेंट गया, बाकी सेगमेंट रह गए। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि सारी रेंज से शुरू कराऊं। हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही आपको एक लिस्ट मिल जाए कौन कौन सी रेंज आपको रिकमेंड करनी चाहिए, उनमें से कुछ प्लस माइनस हो सकता है। तो 300 पीसी पीवी पर आए, 3 लेग आपके 300 पीवी के ऊपर हों, 100 पीवी के ऊपर के 3 लेग हों। यहाँ पर आप 1500 प्लस जीपीवी से एक अच्छी प्रॉफिटेबल इनकम उठा रहे हैं बीएफआई पे। ध्यान रखिए बीएफआई 1200 पीवी से लेकर के और 3999 पीवी तक जाता है। तो प्रॉफिटेबल होने के लिए काम करिए। अब पिन का महत्व नहीं रहा, पिन पीछे पीछे चलेगी। नेक्स्ट लेवल पर आएगा 300 प्लस पीसीपीवी, आप अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। आपके 3 लेग अब आ गए 1200 प्लस 1200 प्लस 1200 प्लस पर, यानी 3 बीएफआई लेग आ गए जहां पेस मीटिंग शुरू हो चुकी है। और आपके 3 लेगों को जिनको आप 100 पीवी पे थे उसको भी प्रॉफिटेबल बनाते हुए 300 प्लस पर आप ले आए। यहाँ पर 4800 पीवी के साथ अब आप आ चुके हैं बीबीआई पर। एक अच्छा प्रॉफिटेबल बीबीआई आप बन रहे हैं। 6 लेगों से बीबीआई बहुत अच्छा मिलता है। और अब यहां पर आप प्लैटिनम ट्रैक के लिए तैयार हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, मैं आपको स्लाइड शो भेज दूंगा, उसमें देखिए और उसके हिसाब से अपनी टीम को तैयार करिए। नई टर्मिनोलॉजी सीखिए, सीएसआई, बीएफआई, बीबीआई, बीजीआई, ये सब नई टर्मिनोलॉजी है। पुराने को डिलीट करिए, क्योंकि हमारे डायमंड ने कहा फूल माला पहनने का समय गया, काम करने का समय आया और इनकम बनाने का समय आया। तो अब 1.5 टांग वाला, 1.25 टांग वाला लीडर नहीं चलेगा। अब चलेगा तो मिनिमम 3 वाला चलेगा। और 3 क्यों? आप कभी, ये शायद सवाल अभी मन में ना आया हो, मैं बता दूं, कभी किसी के 22 लक 1 लेग चल जाता है, कभी कभी बहुत लकी होता है, बहुत काम कर लेता है तो 2 लेग चल जाता है, लेकिन तीसरा लेग नहीं चलेगा। 3 मेक्स यू फ्री। जब तक आप में कोर लीडरशिप नहीं होगी, तीसरा लेग आपका आएगा और जाएगा, आएगा और जाएगा। लेकिन जब आपको 3 संभालना आ गया तो फिर चौथा, पांचवा, छठवां सब चलना शुरू हो जाता है। इसलिए कंपनी के प्लान को बड़े गौर से समझिएगा। इतना आसान नहीं है कि हाँ उन्होंने कह दिया 3 ले आओ, एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है, देखा है ना आपने। लेकिन एक और चीज मैं आपको बता दूं, जिस लेग से मैं सिल्वर गया था उसके 95% लोग आज बिजनेस में नहीं है। क्या आप में वो एबिलिटी है कि आप नई टीम क्रिएट कर दें? अगर आप स्ट्रक्चर प्रॉपर बनाते हुए चल रहे हैं तो आपको हमेशा नए लोग मिलेंगे, नई टीम मिलेगी, नए एक्साइटेड लोग मिलेंगे और नए अचीवर मिलेंगे। पुराने टेप्स में भी कहा गया है कि आप कितने दिन मुर्दा को हिलाएंगे कि वो जिंदा हो जाए। जाइए नए बच्चे को जन्म दीजिए। नए बच्चे में बड़ी पोटेंशियल होती है। मुर्दा तो मुर्दा घर में जाके लेट गया, उसके पीछे आप भी जाएंगे तो आप भी वहीं पर जो है उसी के साथ लेटा दिए जाएंगे, राइट। तो इस स्ट्रक्चर के साथ अपने बिजनेस को बनाइए। अब आप किस ट्रैक पर हैं? सस्टेनेबल, प्रॉफिटेबल, प्लैटिनम ट्रैक पर। मैं प्लैटिनम की बात क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि फिर वो अंदर नहीं जाएगा। इस वजह से बिलीव हो जाए, सबसे पहले इस ट्रैक पर आते आते आप 30-40 हजार रुपए, 50 हजार रुपए की इनकम बना रहे होंगे। आपको प्लैटिनम पिन दिख जाएगी, चिंता न करिए। लेकिन अब जरा दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब आपके सामने कुछ धमाके आएंगे। और वो धमाके हैं कि एमवे में पैसा है क्या? तो उसका उत्तर ये है कि भाई अपना दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण बदलो, एमवे का पैसा दिख जाएगा। जी, एक नया एडीएस शुरू कर रहा है, 250 टीम पॉइंट पर है। 250 टीम पॉइंट पर नया एडीएस शुरू कर रहा है। कोर प्लस की इनकम की वजह से वो पूरे 1 साल में उठा रहा है 49,440 रुपए, अगर वो केवल न्यू एडीएस अपना मूल काम करता जाए। यहां पर मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, वो सब आपके सामने है। रिटेल मार्जिन कितना आएगा, कोर प्लान कितना आएगा।
है ना। राइट, कैसी रकम है? अगर वो न्यू एडीएस केवल 250 पॉइंट करना सीखता है तो भी 49-50 हजार रुपए साल का है। बढ़िया, चलिए नेक्स्ट लेवल पे देखते हैं। 9% पे एक बंदा गया। अभी जो मैं बात आपसे कर रहा था ग्रोइंग बिजनेस, 9% पर एक बंदा गया, 1550 3 पॉइंट से गया है, और अभी जबकि वो सिर्फ 4 लेगों से गया है। मैं तो 6 की बात कर रहा था। और आप यहां पर देखिए एनुअली वो कितना बना रहा है, 1,56,240 रुपए। मंथली कितना है, 13,000 रुपए, 13,000 रुपए, और साल का है 1,56,240 रुपए। ये कंपनी का ऑफिशियल है। ब्रॉन्ज बिजनेस जिसकी बात मैं अभी आपसे कर रहा था, 15% का लेवल जिसे हम कहते हैं, बीबीआई 4,403 पॉइंट हैं, और इसमें वो 5 लेगों से ही केवल 43,300 रुपए की रकम बना रहा है। 43,300 जो सिल्वर पर रकम होती थी वो बन रही है। और साल का कितना बन रहा है, अगर केवल इसी को मेंटेन करता जाता है, 5,19,600 रुपए। ये है कोर प्लस का कमाल। यानी कोर प्लान से वो 30,000 रुपए उठा रहा था, लेकिन कोर प्लस में 10,500 रुपए उसने एक्स्ट्रा उठा लिया है। जबरदस्त। चलिए दिल थाम के बैठिए आगे के लिए। अगर फाउंडर प्लेटिनम है, 10,050 पीवी का वो सेल्स वॉल्यूम देता है, तो आप जानते हैं कितना बना रहा है, वो बना रहा है 13,98,000 रुपए, लगभग 1,16,000 पर मंथ के हिसाब से साल का, यानी 14 लाख रुपए फाउंडर प्लेटिनम पर। फॉरेन ट्रिप तो बोनस में है ही है, लेकिन फॉरेन ट्रिप का पोस्टर मत चिपकाइए, पोस्टर चिपकाइए इनकम का। राइट, और आगे बढ़ा जाए कि रुका जाए? बढ़ा जाए, क्योंकि सुमित जी कहते हैं इसके आगे की इनकम मत दिखाओ, हाजमा खराब हो जाता है। लेकिन चलिए जनता की बेहद फरमाइश पर ये पेश है आपके सामने फाउंडर एमरल्ड बिजनेस। एक प्रॉफिटेबल फाउंडर एमरल्ड कोर प्लस की वजह से कितना उठा रहा साल में, 45,38,356 रुपए। हेलो, बढ़िया गाड़ी आएगी, बढ़िया शौक पूरे होंगे। ये सारे स्लाइड अभी आपको पहुंच जाएंगे। 3,78,000 रुपए पर मंथ की इनकम है। स्ट्रक्चर बना के काम करिए, एक ही लेग के पीछे जीवन बलिदान मत करिए। जिस खड़ा होना होगा, जो अकाउंटेबिलिटी लेगा, जो अपने बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, वो जल्दी ले लेगा, और जो बहुत दिनों तक कंधे पे बैठा रहेगा वो आगे नहीं जाएगा। चलिए अब दिल थाम के बैठिए असली इनकम पर। फाउंडर डायमंड की इनकम कहां पहुंच जाती है, 7,30,000 रुपए के ऊपर पर मंथ, और 87,60,000 रुपए पर एनम। जी, अब आप कहां फिट हो रहे हैं, कम से लेके ज्यादा तक? मैं फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। एक नया एडीएस केवल 250 टीम पॉइंट करने पर 50,000 रुपए साल का पा रहा है। एक 9% जो कि बीएफआई पर है, 1550 टीम पॉइंट पर, वो 1,56,000 के ऊपर की रकम पा रहा है साल का। जो 15% बीबीआई पर है, 4,400 पीबी पर, वो 5,19,000 साल का पा रहा है। फाउंडर प्लेटिनम बिजनेस बनाते ही लगभग 14 लाख रुपए साल का पा रहा है। फाउंडर एमरल्ड होते ही 45 लाख रुपए के ऊपर की रकम पा रहा है, और फाउंडर डायमंड होते ही 87,60,000 रुपए की ऊपर की रकम पा रहा है। कहाँ फ्लैट लेना है, कौन सी गाड़ी लेनी है,
कब फ्री रिच रिटायर होना है, रिकॉग्निशन वगैरह तो सब पीछे पीछे अपने आप चलेगी। तो पिनों के पीछे भागना बंद और हमारा काम शुरू है इनकम के लिए। जैसा रश्मि रंजन जी ने कहा था, हम लोग लकी हैं कि हमें सुमित बहादुर जी जैसा मेंटर मिला है जो कि मोस्ट सिस्टमेटिक मेंटर कहलाता है। हमारे पास ब्रिट वर्ल्ड वाइड जैसा सिस्टम है, पार्थोबो जैसे डायमंड है और आप सब जैसे टीम लीडर्स हैं। जो रुके उन्हें रुकने दीजिए, जो चले उनको साथ में लीजिए और उनके सपनों तक पहुंचाइए। बस एक सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज हमेशा ध्यान रखिएगा जो स्वर्गीय मदन लाल जी मुझे सिखा गए, जिस पिन पर जाओ अगर तुम अगले 2 महीने में उस पिन पर अपने नीचे ले आते हो लोगों को, तो तुम्हारा बिजनेस कभी नीचे नहीं जाएगा। बिजनेस हमेशा उसी का नीचे गया है जो खुद ऊपर जाना चाहता है लेकिन नीचे के लोगों को ऊपर नहीं आने देना चाहता। बिजनेस हमेशा उसी को नीचे गया है। तो लोगों को ग्रो कराइए, लोगों को आगे बढ़ाइए। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। ढेर सारी इस नए साल में शुभकामनाएं। आप प्लेटिनम बने, एमरल्ड बने और डायमंड बने और मेरी शुभकामनाएं लें। आप सब शानदार हैं और मेरी ओर से आपको हार्दिक बधाइयां इस साल के लिए। तो मैं यहीं इजाजत लूंगा और कुछ देर में आपके पास प्रेजेंटेशन पहुंच जाएगा। अपनी टीम में पेस मीटिंग में काम शुरू करिए। अगले 1 साल तक हम लोग केवल यही धुनी नवाएंगे। क्या बोलेंगे? CSI, BFI, BBI, गो प्लेटिनम। क्या बोलेंगे? CSI, BFI, BBI, गो प्लेटिनम। CSI, BFI, BBI, गो प्लेटिनम। और पुराने पिनों को भूल जाना। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। लव यू ऑल, टेक केयर, बी सेफ, स्टे एट होम एंड गो डायमंड। सर, गुड नाइट। गुड नाइट।